नमस्ते, मैं वीरेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद ट्रिक्स में। आज हम देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी तथा इसके अतिरिक्त बड़वानी जिले की परिस्थिति को देखते हुए हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है वर्मा एकेडमी पर, जो बहुत शानदार होने वाला है, जिसमें आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल तथा श्रमोदय एवं ज्ञानोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सारे कोर्सेज अब छोटे बच्चे जो इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते थे या जिन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल पाता था, पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। अब बच्चों को पढ़ाई बोझ नहीं लगने वाली है तथा खेल खेल में उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जब वर्मा एकेडमी पर बच्चा आएगा तो बच्चा कुछ और रहेगा तथा जब यहाँ से जाएगा तो वो कुछ और हो जाएगा। आप 8-10 दिन में ही बच्चे में फर्क साफ देखोगे, क्योंकि अब वो पढ़ाई करने से चिढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसे पढ़ाई में मजा आने लगेगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अब उसे रटना नहीं होगा। और ये सारे एग्जामों की तैयारी वह 100% क्वालिटी के साथ बहुत शानदार गुणवत्ता युक्त कर पाएगा। तो ये सारी एग्जाम्स जिनका मैंने नाम लिए हैं, ये बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम हैं। इनके बारे में अगर आप डिटेल चाहते हैं तो एक बार वर्मा एकेडमी पर जरूर आइए, मैं आपको इसकी सारी डिटेल दूंगा। और इस वीडियो में जो जानकारी दे रहा हूँ मैं नवोदय विद्यालय को लेकर दे रहा हूँ। नवोदय विद्यालय को लेकर इस वीडियो में पूरी डिटेल्स हैं कि नवोदय विद्यालय क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, यह कहाँ कहाँ पर है, इसमें पढ़ने के क्या फायदे हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बाकी सब एग्जाम्स की जानकारी भी मैं दूंगा, जैसे श्रमोदय विद्यालय, ज्ञानोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इनकी जानकारी और किसी वीडियो में दूंगा मैं आपको। कैसे फॉर्म भरते हैं, कब फॉर्म भरते हैं, कितना कट ऑफ जाता है, क्या सीटों का आरक्षण है, क्या सुविधाएं हैं, लड़कियों के लिए क्या आरक्षण है, एवं सब कुछ होने वाला है इस वीडियो में। चलिए आइए नवोदय विद्यालय की संकल्पना के बारे में हम जानते हैं। नवोदय विद्यालय की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने की थी। नवोदय विद्यालय की संकल्पना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ग्रामीण बच्चों की क्षमताओं में विकास करने के लिए की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एक आवासीय विद्यालय की कल्पना की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रयास किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आवासीय विद्यालय की कल्पना की गई, जिसका उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास किया गया, जिसका उद्देश्य फीस को ध्यान में न रखकर सर्वश्रेष्ठ उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना बच्चों को था। अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में बच्चों को शिक्षा प्रदान करना था। चलिए अब नवोदय विद्यालय में हम भाषा माध्यम को देखते हैं। भाषा, नवोदय में त्रिभाषा का अनुपालन किया जाता है। त्रिभाषा का मतलब क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा एवं अंग्रेजी भाषा। 7वीं एवं 8वीं तक क्षेत्रीय भाषा में भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 8वीं के बाद पूरे भारत के नवोदय विद्यालयों में भाषा का माध्यम हिंदी एवं इंग्लिश समान कर दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं नवोदय विद्यालय में सीटों के आरक्षण पर। तो सीटों के आरक्षण में 75% ग्रामीण के लिए सीटें रिजर्व रहती हैं। इसलिए जो स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उन स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुनहरा अवसर रहता है ये। इसके अतिरिक्त SC/ST की जो सीटें रहती है, जिस जिले में जितनी संख्या में उनकी संख्या है, उसी अनुपात में उनकी सीटें आरक्षित रहती है तथा 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहती है तथा 3% टोटल सीटों का 3% सीटें दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। चलिए अब जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए योग्यता हम देखते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों का चयन एक परीक्षा के माध्यम से होता है। जवाहर नवोदय चयन परीक्षा कहा जाता है। इस चयन परीक्षा की रचना, विकास और अनुसंधान पहले राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता था, किंतु अब इन परीक्षाओं का आयोजन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाती है। इस परीक्षा को इस तरह से लिया जाता है जिससे ग्रामीण बच्चों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना हो। चलिए अब बात कर लेते हैं नवोदय विद्यालय की विशेषताओं पर। नवोदय विद्यालय भारत का नंबर 1 सरकारी रेसिडेंशियल स्कूल है, जिसमें बच्चों को आत्मनिर्भरता सिखाई जाती है, जिसमें बच्चों को स्वच्छ वातावरण मिलता है, निःशुल्क शिक्षा मिलती है, निःशुल्क भोजन मिलता है, निःशुल्क आवास मिलता है, निःशुल्क खेल सुविधाएं मिलती हैं एवं बहुत सी ऐसी सुविधाएं मिलती है जो बच्चों की आवश्यकता होती है। चलिए बात करते हैं अब हम नवोदय स्कूल में दिनचर्या को लेकर। बच्चे की दिनचर्या कैसी होती है, वहाँ पर बच्चे की रूटीन, डेली रूटीन किस तरह से होती है। बच्चे का पूरा दिन सिस्टमेटिक पढ़ते हुए, खाते हुए, खेलते हुए, पूरे अनुशासन पूर्वक
उसका पूरा दिन गुजरता है। हम माँ बाप अपने बच्चों को यह दिनचर्या अपने घर पर रहकर नहीं दे सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। इनकी दिनचर्या की शुरुआत होती है सुबह, लगभग 5 बजे इन्हें जागना होता है, क्योंकि इन्हें 5:45 पर ग्राउंड पहुंचना होता है पीटी के लिए। पहले पहले काउंटिंग होती है तथा बाद में उन्हें बहुत एक्सरसाइज कराई जाती है। आप खुद सोचिए कि बच्चे को हमारे घर पर इतनी जल्दी उठा पाना पॉसिबल नहीं होता है, जबकि वो रेडी होकर ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं लगभग 5:45 पर, और उनकी काउंटिंग होकर पीटी स्टार्ट हो जाती है। 7:15 पर ब्रेकफास्ट चालू हो जाता है इनका, और उसके बाद स्कूल लग जाती है, तथा 11:30 स्नैक्स का टाइम हो जाता है। इन्हें कुछ भी 10 मिनट के लिए स्नैक्स दिए जाते हैं। एवं एकेडमिक पढ़ाई खत्म होकर 1:30 इनका लंच हो जाता है। एवं लंच के बाद 1 आध घंटा इन्हें आराम करने के लिए मिलता है, और उसके बाद 3:45 से इनकी रेमेडियल क्लास चालू हो जाती है। हमें हमारे बच्चों को कोचिंग भेजने की जरूरत होती है, जबकि नवोदय विद्यालय में कोचिंग भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पर इसे आप कोचिंग की तरह ही देख सकते हैं। जो रेमेडियल क्लास होती है वह एक तरह से कोचिंग के लिए ही है। इस तरह से जो रेमेडियल क्लास है वह एक तरह की वहाँ पर कोचिंग ही है। इस रेमेडियल क्लास के बाद 1 घंटा स्पोर्ट्स की क्लास का रहता है, जिसमें बच्चे अपने मनपसंद स्पोर्ट्स खेलते हैं। इसके बाद बच्चों का स्नैक्स का टाइम रहता है, जिसमें उसे फल फ्रूट या इस तरह से कुछ भी नाश्ता दिया जाता है, हल्का फुल्का नाश्ता। एवं 6:30 से फिर एकेडमी में सुपरविजन क्लास चालू हो जाती है, जिसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और ये लगभग 8 बजे तक चलती है। इस तरह से 1.5 घंटे की यह क्लास हो जाती है, और इसके बाद आप डिनर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बच्चा सुबह से उठता है तो लगभग 8 बजे तक, शाम के 8 बजे तक उसकी दिनचर्या पूरी व्यस्त रहती है। उसे पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल मिलता है, एवं इस तरह से इसके बाद बच्चा डिनर विनर करके अपना आराम करके अपनी दिनचर्या कंप्लीट करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि नवोदय स्कूल कैसा है, क्या रिजल्ट रहता है। तो भारत में जो सरकारी स्कूलों में 3 स्कूल बेस्ट स्कूल माने जाते हैं। एक नवोदय विद्यालय, एक सैनिक स्कूल और एक केंद्रीय विद्यालय। 3 स्कूल बहुत अच्छे माने जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय हमेशा बेस्ट स्कूलों में माना जाता है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट अभी होते हैं, रिजल्ट अभी बहुत शानदार होते हैं। 2022-23 में जो रिजल्ट आए हैं 12th के, वो बेस्ट रिजल्ट हैं। 2022 में जो रिजल्ट रहा था 12th क्लास का, वो बेस्ट नवोदय स्कूल का ही था। उसमें जो बेस्ट परसेंटेज था वो था 98.93%, तथा 2023 में जो 12th का परसेंटेज रहा है, हाईएस्ट परसेंटेज रहा है, वो रहा था 97.51%। तो इस तरह से आपने देखा कि जो नवोदय स्कूल है उसका रिजल्ट बेस्ट रहता है। 10th 12th के बच्चे अधिकतर टॉप करते हैं। चलिए बात कर ली जाए अब बच्चों की सिक्योरिटी की। तो पेरेंट्सों को बहुत चिंता होती है कि हमारा बच्चे की क्या सिक्योरिटी रहेगी। तो पहली बात तो नवोदय स्कूल जो 30-40 एकड़ में फैला रहता है, उसमें गेट पर तो एक सिक्योरिटी रहती ही है। जो मेन गेट है वहाँ पर तो एक सिक्योरिटी रहती ही है। इसके अतिरिक्त स्कूल में भी हाउस मास्टर होते हैं, तथा बच्चा 24 घंटा टीचर्स की निगरानी में ही रहता है। बार बार काउंटिंग होती है बच्चे की। इसके अतिरिक्त लड़कियों को लेकर पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं कि इनकी क्या सिक्योरिटी रहेगी। इन्हें डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इनके वार्डन मैम होते हैं अलग से, तथा इनका हॉस्टल बॉयज हॉस्टल से अलग होता है। एक ही कैंपस में बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दूर दूर होता है। इस तरह से बच्चा टीचर्स की निगरानी में बिल्कुल सिक्योर रहता। चलिए अब बात करते हैं कि नवोदय विद्यालय में विद्यार्थी का व्यक्तित्व किस तरह से निखारा जाता है, उसकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाती है। देखिए नवोदय विद्यालय गुरुकुल परंपरा पर आधारित है। जिस तरह से पुराने जमाने में पहले गुरु शिष्य की परंपरा हुआ करती थी, बिल्कुल ही उस तरह से दिनचर्या रहती है उनकी। बच्चों की पर्सनालिटी पूरी तरह से निखारने की कोशिश की जाती है, उनका 100% निकाला जाता है उनसे। देखिए ये जो नवोदय विद्यालय के कैंपस है, ये 25, 30, 40 एकड़ में फैले रहते हैं, जिसमें लड़कों के हॉस्टल अलग होते हैं, लड़कियों के हॉस्टल अलग होते हैं। उसी कैंपस में एकेडमिक हमारी स्कूल अलग होती है। भोजन के लिए बड़े बड़े हॉल अलग से बने रहते हैं, तथा स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड अलग रहते हैं। एवं पढ़ाई के अतिरिक्त बहुत सारी एक्टिविटी करवा के व्यक्तित्व में निखार किया जाता है स्टूडेंट्स का। बहुत सारे पीटी टीचर होते हैं, म्यूजिक टीचर होते हैं, आर्ट टीचर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, जो अपने मार्गदर्शन में बच्चे की क्षमताओं में विकास करते हैं। देखिए नवोदय विद्यालय एक अपने आप में ही बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। यह एक बहुत गर्व की बात है, तथा यह सबके बस की बात नहीं होती है। इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम होती है। हर जिले में 80 सीटें होती हैं। 80 सीटों पर लगभग 5,000 से 7,000, 8,000 बच्चे फॉर्म डालते हैं। इस तरह से उसमें कंपटीशन टफ है। बच्चे को एक अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है, ताकि वो एग्जाम को अच्छे से फेस कर सके। बड़वानी जिले में भी एक नवोदय विद्यालय है, जो ओझर में है, ओझर जुलवानिया के पास, जहाँ पर सारे बड़वानी के जो बच्चे सिलेक्टेड हुए रहते हैं वो वहाँ पढ़ते हैं। जो नवोदय की परीक्षा में एंट्रेंस एग्जाम होती है, जहाँ से आप नवोदय विद्यालय में जा सकते हैं, वो है 6th क्लास। 5th क्लास के बाद 5th क्लास में ही इसका फॉर्म भरना होता है, तथा
एग्जाम होती है और 6th क्लास से आप नवोदय विद्यालय में जाते हैं। इसके अतिरिक्त लिटरल एंट्री मिलती है 9th से एवं 11th से। 8th के बाद भी एग्जाम होती है, इसकी लिटरल एंट्री मिलती है जिसमें आपको 9th में, तथा 10th के बाद भी एक एग्जाम होती है जिसमें आपको 11th में एक लिटरल एंट्री मिलती है। मतलब नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए वे बच्चे जो 4th पास करके 5वीं में गए हैं एवं 7वीं पास करके 8वीं में गए हैं, उन बच्चों के लिए यह कोर्स करने का एक सुनहरा मौका है। अभी अभी रिजल्ट आए हैं, 4th पास करके जो 5वीं में गए हैं, 7वीं पास करके जो 8वीं में गए हैं, वो आने वाले जून जुलाई में ही इसके फॉर्म आने वाले हैं, तो वो उसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। इस बार ये हुआ था, पिछले साल कुछ पैटर्न चेंज किए थे। देखिए लास्ट ईयर 2023 जून में इसका नोटिफिकेशन आया था 2024 की एग्जाम का, तथा 2 फेज में ली गई थी एग्जाम, जबकि इसके पहले पूरे भारतवर्ष में एक ही दिन इसकी एग्जाम ली जाती है। तो इस बार भी उम्मीद है कि जून जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही आता है आपको फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज की एग्जाम की जानकारी स्टडी विद ट्रिक्स की ओर से दे दी जाएगी। नवोदय की एंट्रेंस 2024 के इसके पहले फॉर्म कब आए, कब फिल हो गए तथा कब परीक्षा हो गई, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे पेरेंट्स को इसका पता ही नहीं चल पाया था, क्योंकि 2 फेज में एग्जाम ली गई थी। पहली एग्जाम 4 नवंबर को ली गई तथा सेकंड फेज की एग्जाम 20 जनवरी को ली गई थी, 20 जनवरी 2024 को ली गई थी। और देखिए फॉर्म भरने में बहुत सावधानी रखना पड़ती है, क्योंकि फॉर्म अगर आप थोड़ा सा गलत भरते हो और अगर एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और अगर आप वहां से बाहर होते हो, तो ये बड़ी एक दुख की घड़ी होती है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। इसलिए फॉर्म डालने में आपको बहुत सावधानी बरतनी। इसके अतिरिक्त आपको वर्मा एकेडमी पर ये जो कोर्स कराए जाएंगे, ये उसी तरह से कराए जाएंगे जिनसे बच्चों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, 10 से 15 सेकंड में सवालों का हल हो जाए। कोशिश करेंगे कि आधा मैथ्स बिना पेन पेपर के हल हो, रीजनिंग तो बिना पेन के ही हल की जाएगी। बच्चे को कम से कम समय में अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश की जाएगी। बच्चों को चैप्टर वाइज यहाँ पर कोर्स कराया जाएगा, पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज सिलेबस कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त पिछले 10-15 साल के ओल्ड पेपर कराए जाएंगे, मॉडल पेपर कराए जाएंगे, प्रैक्टिस MCQ करवाए जाएंगे। सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और ज्ञानोदय स्कूल, श्रमोदय, इनके सबके सिलेबस लगभग समान है। कुछ कुछ अंतर है, जैसे किसी में गणित 20 नंबर का है, किसी में 30 नंबर का, इस तरह से आगे पीछे है कुछ कुछ। किसी में कोई सा विषय ज्यादा नंबर का है तो किसी में कोई सा विषय कम नंबर का है, बस इतना ही फर्क है। सबका सिलेबस अलग अलग बैचेज में अलग अलग करवाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नवोदय के बच्चों के लिए शायद लिमिटेड सीट्स हो, इसलिए पहले आओ पहले पाओ, ये बहुत सुनहरा अवसर है। जल्द से जल्द आकर आप संपर्क करें एवं दूसरी एग्जाम से के लिए भी आप आकर अपनी जानकारी ले सकते हैं एवं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत जल्दी स्टडी विद ट्रिक्स पर एक वीडियो अपलोड होगा जो नवोदय के ओल्ड पेपर से संबंधित होगा। कोशिश करेंगे हम कि ज्ञानोदय, श्रमोदय एवं सैनिक स्कूल, बाकी सबके ओल्ड पेपर, एक एक पेपर जो लेटेस्ट 2024 का पेपर था, 2024 की एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेपर था, उसका हम पेपर अपलोड करें विद सॉल्यूशन विद ट्रिक्स। हमें अपना प्रेम दिखाते रहिए। धन्यवाद। अगर आप कोई भी जॉब रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो कृपया स्टडी विद ट्रिक्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एवं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।